सर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि यूपीएससी की जर्नी अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी है। ये एक 100 मीटर की रेस की तरह नहीं है, ये एक मैराथन है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस और परसिवरेंस हो। कोई एक असफलता, 2 असफलता, 3 असफलता, इनसे हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे बोलते भी हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो वही चीज़ है कि इनको हमें स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस बनाना है। हमें उससे घबराना नहीं है, ये देखना कि कहाँ कमी रह गई है। और इस पूरी जर्नी में सर मैंने यही सीखा है कि एक टाइम पे आप अपने हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार जब इंटरव्यू दिया और उसके बाद में मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, फाइनलिस्ट में नाम नहीं था, 5 दिन बाद मुझे दोबारा प्रीलिम्स देना था। तो एक होता है कि एक टाइम पे आपके पास सब कुछ है और दूसरे क्षण आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उससे आप बहुत सीखते हैं कि जब आपके पास सब कुछ है तब भी आप हम्बल रहें, और जब कुछ भी नहीं है तो आप होपफुल रहें। तो ये बहुत सिखाया है इस जर्नी में। एक बहुत हम्बलिंग जर्नी रही है, जिसने सिखाया है कि संघर्ष करते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और लोगों की सेवा का अगर मकसद है, अगर सच्चा मकसद है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी सर। परिवार का कितना बड़ा योगदान होता है, क्योंकि परिवार साथ रहते हैं हर समय, परिवार का मोटिवेशन वो कितना मायने रखता है? सर मुझे लगता है कि सिर्फ परिवार का ही नहीं, बहुत लोगों का इसमें रोल होता है। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत सहयोग किया है इसमें। उन्होंने इनफैक्ट जब मुझे खुद के ऊपर डाउट होता था, उन्होंने मेरे को अपने ऊपर बिलीफ दिलवाया कि नहीं, तुम डिज़र्व करती हो, तुम कर सकती हो। मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। हम देखते हैं कि कई बार लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो मैं ये संदेश भी देना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को, सब पूरी सोसाइटी को, कि अपनी बच्चियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है कुछ करने का, और इसलिए परिवार का तो सर बहुत योगदान होता है। वो सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए, मोटिवेशन का सोर्स होते हैं। अच्छा, बेटियां जब किसी भी मुकाम पर पहुंचती हैं तो कहते हैं कि बेटियां एक परिवार नहीं, 2 परिवारों को संभालती हैं, 2 घर को संभालती हैं। तो देश के उन माता पिता को क्या संदेश है कि जो बेटियों को अभी भी कहीं न कहीं बोझ समझते हैं, या बेटी के पैदा होने पर कहीं ना कहीं वो खुश नहीं रहते उनके माता पिता? सर मैं कहूँगी कि अभी वैसे स्थिति बदल रही है। अगर मैं महेंद्रगढ़ का ही देखूँ तो बहुत पहले सेक्स रेशो अगर हम देखें तो बहुत कम होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि कुआं पूजन मनाया जा रहा है बेटियों के जन्म पे। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। लेकिन जहाँ अब भी गैप्स हैं, जहाँ अब भी डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। हमारे देश में तो देवी का रूप माना जाता है विमेन को, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। वो शायद आपके बेटों से भी ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, उनसे भी ज़्यादा कुछ करके दिखाएंगी। अच्छा, सवाल खड़े होते हैं कि मीडियम्स को लेकर के। आपका इंग्लिश मीडियम था? जी सर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के पेपर को लेकर बड़ा डिबेट रहता है, वो अभ्यर्थी को लेकर के बहुत सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस साल बहुत सारे हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी चयनित हुए और उन्होंने यही बताया है कि समय नहीं है कि एक मैनेंट आ जाता है, क्योंकि इतना मार्गदर्शन नहीं। इससे पहले अभ्यर्थी चयनित मार्गदर्शन है कि क्या करें, लेकिन अब कि ज़्यादा एस्पिरेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जो मतलब ज़्यादा टॉपर्स आ रहे हैं हिंदी मीडियम के, तो एस्पिरेंट्स को उससे मेरे को लग रहा है मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मीडियम मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से बाधा है सर। एक और सवाल है, एक और सवाल है कि इंटरव्यू के दौरान जब सरनेम वगैरह देखा जाता है, कुछ ऐसा भेदभाव सवाल बहुत आते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि यूपीएससी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत अफेयर इंस्टीट्यूशन है, और मुझे नहीं लगता, हम देखते हैं कि हर सरनेम के बच्चे हैं जिन्होंने 190, 195, 200 मार्क्स हासिल किए हैं। तो सरनेम सर मुझे नहीं लगता डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और यूपीएससी तो स्पेसिफिकली काफ़ी इस चीज़ को देखते हैं। वो एक मेरिट की ऑर्गेनाइजेशन है, सरनेम के बेसिस पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है सर। एक मेरा सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि यूपीएससी न कोई वर्ग देखता है, न कोई खास ऐसा समुदाय देखता कि आप सिंपली ग्रेजुएशन है, यू कैन अप्लाई, यू कैन गो देयर। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या है जो दिल्ली के बड़े बड़े मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, यहाँ पर आके कोचिंग नहीं ले पाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन होगा, क्या वो सेल्फ स्टडी होगा, कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो सोच रहे हैं इसके बारे में? जी सर एक्चुअल में ये सवाल मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि एक ग्रामीण परिवेश से सिलेक्शन होना और यहाँ तक आने एक बड़ी बात होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और वो मेरे लिए भी सर इंस्पिरेशन है। एक तो मैं कहूँगी कि इंटरनेट के आने की वजह से काफ़ी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारी जो रिसोर्सेज पहले एक्सेसिबल नहीं होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में,
वो अब एक्सेसिबल हैं। हम देख रहे हैं इतनी सारी स्ट्रगल स्टोरीज़ होती हैं जहाँ बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। तो अब मुझे लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है उन सब के लिए, और जो अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका ये बैकग्राउंड रहा है वो आगे इन सब एस्पिरेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होंगे कि ये सब जो सर्कमस्टांसेस हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, वो कभी रोड ब्लॉक्स नहीं बननी चाहिए। हमारी डिटर्मिनेशन उससे भी ऊपर होनी चाहिए।